अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह, खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं देसी पुलाव। ये बहुत ही मज़े का बनता है और ये रेसिपी जो है ये मेरी छोटी बहन है उसकी है, वो हमेशा बनाती है तो सब हमारे घर वाले पसंद करते हैं। तो आज मैंने इसको बोला कि तुम बनाओ और जो मैं बताऊंगी किस तरह जो जो चीज़ें पड़ेंगी तो वो बनाएगी और मैं बताऊंगी। और ये जो है बिल्कुल ही सादा सा पुलाव होता है, देसी होता है, तो ये गाँव में हर जगह हर कोई पसंद करता है। तो इसकी रेसिपी चले बताते हैं आप। ये सबसे पहले जो है हमने ये प्याज ले लिए, 3 प्याज है और जो है दरमियाने साइज़ की जो मीडियम साइज़ की होती है वो है, इसको बारीक काट लिया है। और जो है ये नमक हस्बे जायका, और ये लहसुन 1 खाने का चम्मच, और ये लीमू है 2, इसको स्लाइस में काट ली कि दम के टाइम पे डालेंगे। और ये अदरक है 1 खाने का चम्मच है। और जो है ये धनिया है, ये सूखा धनिया जो साबित वाला होता है, इसको मैंने थोड़ा सा भून के इसको कूट लिया है। और ये सारे गरम मसाले हैं जिसमें 2-3 तेज़पाते हैं और ये दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, बड़ी इलायची 2 दाने हैं, और ये लौंग है 8 से 10 लौंग है। और जो है ये सफ़ेद ज़ीरा ये 1 खाने का चम्मच, और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच है, और ये लाल मिर्च पाउडर है ये 1.5 खाने का चम्मच, और हल्दी 1 टीस्पून है, जो चाय वाला चम्मच होता है 1 है। और ये 3 टमाटर है, इसको भी बारीक काट लिया है, दरमियानी साइज़ के हैं। और ये 1 प्याली दही है, इसको फेंटेंगे अभी, ये फेंट के पड़ेगी। और 1 किलो जो है ये हमारा गोश्त है, बीफ का गोश्त है। और जो है ये 1 किलो ही चावल है, और जो है ये हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चम्मच है। ये सब पड़ेंगे। तो चलिए रेसिपी। 3 आलू है, इसको छील लिया, दरमियाने साइज़ के हैं, और इसको 2 टुकड़ों में कर लिए, 2 या 3 टुकड़े। जो है तेल डाल दिया था, 2 चम्मच भर के डाला था। तो अब प्याज भी उसमें डाल दिए, जब गर्म हो गया है तो अब जो है इसको सुनहरा करना है, जब तक ये फ्राई जो है हम करते हैं। ये जो प्याज जो है अभी पूरी लाल नहीं हुई, तो इसमें जो है साबित गरम मसाले भी डालेंगे। तो मैं वीडियो भी बना रही हूँ और जो है बोल भी रही हूँ। तो अब जो है थोड़ा सा हम मसाले को जो है फ्राई करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। ये हमारी प्याज जो है ये गोल्डन हो गई है फ्राई। तो अब जो है इसमें लहसुन और अदरक भी डालेंगे अभी हम। दो 3 मिनट फ्राई करेंगे। अब ये गोश्त भी डाल रहे हैं, तो इसको भी गोश्त डाल के फिर इसको भी भूनेंगे 2-3 मिनट, 5-6 मिनट भूनेंगे। फिर अब जो है 5-6 मिनट हो गए हमारे गोश्त को भूनना है हमने 5-6 मिनट तक। और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया, और फिर चम्मच चलाएंगे अभी इसको थोड़ा सा। फिर बाकी जो है वो भी चीज़ें बारी बारी डालते जाएंगे। अब टमाटर डालेंगे, अब ये लाल मिर्च डाल रहे हैं। अभी सारे मसाले डालेंगे। पहले इसको भून लिया था, धनिया, हल्दी, नमक भी डाल देंगे। फिर अब इसको चम्मच चलाएंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब जो है इसमें जो है थोड़ा सा हम आधा कप पानी डालेंगे, और जो इसको ढक्कन दे के थोड़ी देर रख देंगे ताकि नरम हो जाएंगे टमाटर। फिर उसको और भूनेंगे, अच्छे तरीके से भूनेंगे। फिर उसके बाद जो है दही डालेंगे। ये जो 6-7 मिनट हो गए हैं। अब इसको जो है टमाटर इसके जो है वो घुल गए थे बिल्कुल, और इसको भून भी दिया 5-6 मिनट। तो अब जो है दही डालेंगे इसमें। ये दही डाल दिए। अब दही का पानी खुश्क होने तक फिर इसको भूनेंगे हम। अब जो है ये हमारी दही का जो पानी था वो खुश्क हो गया है। तो अब हम पानी डालेंगे, जो है 3 कप जितने हमारे जो 1 किलो चावल था तो 3 कप भर के हुए हैं। तो हम 6 कप पानी डालेंगे, क्योंकि हमें जो है गोश्त को भी गलाना है और आलू भी इसी में गलाएंगे, और फिर चावल भी डाल देंगे एक ही साथ। तो अब जो है ये कुकर बंद करेंगे 20 मिनट तक। जो है 20 मिनट बाद खोलेंगे, फिर देखेंगे गोश्त गला है कि नहीं। फिर उसके बाद आलू डालेंगे, फिर उसको भी 5 मिनट तक जो है कुकर में जल्दी से गला। ये जो है अब जो है गोश्त हमारा गल गया है। कुकर में मैंने 20 मिनट पहले गलाया था, फिर उसको खोल के देखा था। फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए जो है आलू
फिर कुकर में डाल के वो 5 मिनट आलू गलाया, तो 25 मिनट पूरे हो गए थे। तो गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब जो है मैंने कुकर से हटा के पतीली में शिफ्ट कर दिया है। तो अब जो है मैं चावल इसमें डालूँगी। तो अब चावल डालते हैं इसमें। ये अब हम चावल डाल रहे हैं इसमें। ये मैंने चावल जो है अब इस डाल दिए हैं। तो अब जो है चम्मच चलाएंगे जब तक इसको मिक्स करेंगे। पानी सूखेगा तो चावल इंशाल्लाह इसमें गल जाएंगे, फिर दम लगाएंगे। जो है अब पानी खुश्क हो गया है। तो अब नींबू डालेंगे अभी हम, और हरी मिर्च भी। थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे तो फिर अब दम लगा देंगे। तो 15 से 20 मिनट तक हम दम लगाएंगे। जो है ये 20 मिनट हो गए। तो हमारे चावलों को जो है दम लग गया है। अब जो है हम डिश में निकालेंगे। ये देखिए इस तरह का ये होता है देसी पुलाव। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत मज़े का। एक दफ़ा बनाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए मैं डिश में निकालती हूँ अभी। पुलाव बनके तैयार हो गया। ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बना है। अगर ये वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और जो है दुआओं में याद रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।